हज 2024 के लिए फ्लाइट ऑपरेशन कल से शुरू हो रहा है। हज ऑपरेशन 9 जून तक जारी रहेगा। सरकारी हज स्कीम के तहत पहले रोज 11 परवाजों के जरिए 2160 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंचेंगे। मजमूई तौर पर 259 परवाजों के जरिए 68,000 से ज्यादा आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। 20 जून को पहली परवाज हुज्जाज कराम को लेकर वापस पाकिस्तान पहुंचेगी। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और वजीर आजम के मुआवने खुसूसी तारिक फातमी चीन पहुंच गए। सीपैक के पहले मरहले के तहत 25 अरब डॉलर के मंसूबे पाकिस्तान में जेर तकमील हैं। पहले मरहले में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे को अपग्रेड किया गया है। दूसरे मरहले में ज़राअत, सनत, ग्रीन तवानाई और टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाएगा। एहसन इकबाल की बीजिंग एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। सानहा 9 मई को कल एक साल मुकम्मल हो जाएगा। अवाम की जानिब से 9 मई के वाक़यात की शदीद मजम्मत। 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। इस सानहे के नतीजे में शोहदा और उनके लवाहिकीन की बहुत दिल आज़ारी हुई। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि मुलव्वस शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। शहरियों का मुतालबा। 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। सियासी बलवाई और इंतशार फैलाने वाले टोले से मुज़ाकरात नहीं होंगे। सानहा 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के लिए तैयार हैं। कमीशन 2014 के धरने, इस्लामाबाद पर चढ़ाई और IMF को लिखे गए खतूत की तहकीकात भी करे। अगर 9 मई के किरदारों को सजा ना दी गई तो मुल्क में किसी की जानो माल महफूज नहीं रहेगी। DGI SPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की रावलपिंडी में न्यूज कॉन्फ्रेंस। 9 मई को सोची समझी साजिश के तहत एक शख्स और गिरोह ने जाती मफाद के लिए वतन अजीज की असास पर हमला किया। शहदा की यादगारों और हसास तनसीबात पर हमले किए गए। अवाम 9 मई के मनसूबा साजों को पहचान चुके हैं। मुलव्वस अनासर को आईन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर से हॉलीवुड प्रोडक्शन टीम के अरकान की मुलाकात। पाकिस्तानी सकाफत पर मबनी फिल्म की तैयारी समेत मुल्क के अजीम सकाफती वर्से और तारीख के हवाले से तबादला ख्याल। हॉलीवुड प्रोडक्शन टीम को हुकूमत और अपनी जानिब से भरपूर हिमायत और ताउन फराहम करेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर। वफाकी वज़ीर दाखिला का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान का दौरा। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत फ्रंटियर कोर नॉर्थ के हेडक्वार्टर में अहम इजलास। फ्रंटियर कोर नॉर्थ ने बलोचिस्तान में अमन के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला की यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी का म्यूजियम का भी दौरा। सऊदी अरब पाकिस्तान सरमायाकारी फोरम 2024 SIFC के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में एक नए बाब का आगाज। गुज़िश्ता 1.5 माह में दोनों मुल्कों के आला सतह वफूद ने पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुलाकातें की। सरमायाकारी के फरोग, बाहमी ताउन और तिजारती उमूर पर गुफ्तगू हुई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के मुतवक्का दौरा पाकिस्तान के दौरान अहम मुआहिदे पर दस्तखत किए जाएंगे। अमेरिका सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान की हिमायत और हौसला अफजाई करता है। इस तरह की सिफारती मसरूफियात मामूल की बात है। पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। बुशरा बीबी की अडियाला जेल मुंतकिली की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था।
जंग बंदी मुज़ाकरात के बावजूद गजा पर इसराइली जारहियत जारी। रात गए गजा रफा पर काबिज फौज के हमले, 9 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। गजा शहर में मकान पर बमबारी से 7, जबकि रफा पर हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। वफा न्यूज़ एजेंसी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का रफा पर इसराइली हमले पर इजहार तशवीश, हमले से मज़ीद तबाही और हलाकतें होंगी। एंटोनियो गुतेरेस। दुनिया भर में गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज। लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। एहतजाज में हजारों की तादाद में मुजाहिरीन की शिरकत। बरतानिया इसराइली हठधर्मी का नोटिस ले और इसे हथियारों की फरोख्त बंद करे। मुजाहिरीन का मुतालबा। न्यूयॉर्क में भी रफा पर इसराइल के जमीनी हमले के खिलाफ एहतजाज। भारत में इंतखाबी अमल जारी। मणिपुर नस्ली और कबाली फसादात की आग में चल रहा है। लोकसभा के उम्मीदवारान अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने से कासिर। अवाम का आम इंतखाबात में किसी किस्म का हिस्सा लेने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों के बारहा मुतनब्बे करने के बावजूद मोदी सरकार का बेहिस्सी का मुजाहिरा। मणिपुर फसादात के दौरान 220 से ज़ायद हलाकतें और 10,000 से ज़ायद अफराद बेघर। अफगान तालिबान दौरे हुकूमत में अफ्यूम की काश्त में 32% इजाफा। अफगानिस्तान अफ्यूम की गैर कानूनी काश्त करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। मनीशियात से हासिल होने वाली रकूम का सबसे बड़ा फायदा दहशतगर्द तंजीम अलकायदा और TTP को पहुंच रहा है। अफगानिस्तान से मनीशियात की स्मगलिंग खित्ते के ममालिक के लिए लम्हा फिक्रिया। दुनिया भर में आज थैलेसेमिया से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में थैलेसेमिया मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा। थैलेसेमिया वालिदैन की जीनियाती खराबी के बायस औलाद को मुंतकिल होती है। मरज से बचने के लिए शादी से कबल थैलेसेमिया टेस्ट लाजमी करवाना है। माहिरीन। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत में इजाफे की पेशगोई। आज से 10 मई के दौरान दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होने का इम्कान। हीट वेव की सूरत हाल पैदा होने का खदशा। अवाम पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, हल्के मलबूसात पहने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। तिबी माहिरीन। मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप। पाकिस्तान चौथे मैच में कनाडा के मद्दे मुकाबले। टूर्नामेंट में पाकिस्तान 3 मैचेस में 7 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर सर-ए-फहरिस्त। कौमी टीम ने पहले मैच में मेजबान मलेशिया, दूसरे मैच में जनूबी कोरिया को हराया। पाकिस्तान का जापान के साथ मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 क्रिकेट सीरीज। कप्तान बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान क्रिकेट टीम आयरलैंड पहुंच गई। खिलाड़ी आज आराम, कल प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तानी टीम 10 से 14 मई के दौरान आयरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी। इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैचेस 22 से 30 मई तक खेले जाएंगे। पेरिस ओलंपिक्स 2024। मरकजी मशल को रोशन करने के लिए ओलंपिक शोले का सफर जारी। ओलंपिक मशल 3 बादबानों वाले कदीम बहरी जहाज बीलम के जरिए फ्रांस की तारीखी बंदरगाह मार्सेले पहुंच गई। 600 कबल मसीह की यादगार बंदरगाह पर शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी और 800 से ज्यादा ड्रोन से हैरान कुन आर्ट का मुजाहिरा। इक्कीस मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर जीरो डी इटालिया। इटली के जोनाथन मिलान ने चौथा मरहला अपने नाम कर लिया। मिलान ने 190 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 16 मिनट और 3 सेकंड्स में तय किया। ऑस्ट्रेलिया के केथन ग्रूव्स दूसरे और जर्मनी के फल्गोहास तीसरे नंबर पर रहे। रेस लीडर स्लोवेनिया के तादेज पुगाचर की मजमूई बरतरी बरकरार।
soffio, è stato un arrivo incredibile, lo sguardo di... La cosa della leggenda. और फुटबॉल लेजेंडर अर्जेंटीना के डिगो मैराडोना की गोल्डन बॉल ट्रॉफी नीलामी के लिए पेश। साल के बेहतरीन खिलाड़ी की ये ट्रॉफी मैराडोना ने 1986 में अपने नाम की थी। खेलों की दुनिया में फरोख्त के लिए पेश की जाने वाली ये पहली गोल्डन बॉल ट्रॉफी है। 1986 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ मैराडोना के 2 यादगार गोल्स में एक को हैंड ऑफ गॉड और दूसरे को सदी का बेहतरीन गोल कहा जाता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं हुमैरा राना। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ारत उमूर समंदर पार पाकिस्तानी तरक्की, अफरादी क़ुव्वत और नेफ्टेक में इस्लाहात का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क गिर तकनीकी और फ़नी तालीम को यकसां करने और बैरून मुल्क पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के बेहतर रोजगार के लिए पाकिस्तान स्किल कंपनी की हिदायत की है। इजलास में पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट फंड के फौरी क़याम का भी फैसला किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवान अफरादी क़ुव्वत को आलमी मयार की तकनीकी और फ़नी तरबियत की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नेफ्टेक को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि तमाम तकनीकी शोबों में आलमी शोहरत याफ्ता और बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशंस यकीनी बनाई जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हिदायत की कि अफरादी क़ुव्वत की तरक्की और तकनीकी और फ़नी तालीम के मयार को आलमी सतह पर लाने के लिए विफाक़ी इदारे सूबों के साथ रवाबित में ताउन यकीनी बनाएँ। नाज़रीन, हज 2024 के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन कल से शुरू होगा, जो कि मई ta 9 जून तक जारी रहेगा। मारूफ सियासी शख्सियात आज़मीन हज की पहली परवाज़ों को अलविदा करेंगी। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक इस्लामाबाद से पहली हज परवाज़ कल निस्फ शब सऊदी अरब रवाना होगी। पहले 15 रोज़ तमाम परवाज़ें बराह रास्त मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर उतरेंगी। 24 मई ta 9 जून बेशतर परवाज़ें जद्दा एयरपोर्ट पर उतरेंगी। फ़्लाइट ऑपरेशन के पहले रोज़ 11 परवाज़ों के ज़रिए 2160 आज़मीन सऊदी अरब पहुँचेंगे। इस्लामाबाद से 3 परवाज़ों के ज़रिए 680, कराची से 2 परवाज़ों के ज़रिए 330, लाहौर से 3 परवाज़ों के ज़रिए 670, मुल्तान से 2 परवाज़ों के ज़रिए 329 और सियालकोट से 1 परवाज़ के ज़रिए 151 आज़मीन कराम सफ़र हज का आगाज़ करेंगे। कोयटा से पहली हज परवाज़ 11 मई जबकि सक्खर से पहली हज परवाज़ 27 मई को रवाना होगी। 259 हज परवाज़ों के ज़रिए 68,000 से ज़ायद सरकारी आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँचेंगे। 20 जून को पहली परवाज़ हुजाज कराम को लेकर पाकिस्तान वापस पहुँचेगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सी पैक के पहले मरहले के तहत $25 अरब के मंसूबे ज़ेर तकमील हैं। पहले मरहले में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे को अपग्रेड किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी के हमरा दौरा चीन के दौरान बीजिंग पहुँचने पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि सी पैक के दूसरे मरहले में ज़राअत, सन्नत, ग्रीन तवानाई और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जाएगा। चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के फ़ेज़ 1 में $25 अरब के मंसूबे पाकिस्तान में कामयाबी के साथ लगाए गए, जिसने पाकिस्तान की तवानाई के शोबे को, पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अब हमारी कोशिश है कि हम चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के फ़ेज़ 2 में पाकिस्तान की ज़राअत को, पाकिस्तान की सनत को, पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी को, पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को फ़रोग़ देने के लिए और पाकिस्तान में लाइवलीहुड क्रिएट करने के लिए नए मंसूबे शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि इस दौरे से हमें 13वीं JCC मीटिंग के लिए एजेंडा मुरतब करने में मदद मिलेगी और जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का चीन का मुतवक्के दौरा है, उसके लिए भी हम ग्राउंड वर्क करने में कामयाब हों। इससे कबल बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी और चीनी हुक्काम ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। नई हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद ये चीन का पहला आला सतह का दौरा है।
नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से हॉलीवुड प्रोडक्शन टीम के अरकान ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तानी सकाफत पर मबनी फिल्म की तैयारी समेत मुल्क के अजीम सकाफती वर्से और तारीख के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने फिल्म के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है ताकि नौजवानों को इस शोबे में आने का मौका मिल सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में फिल्म वाहिद सनत है जो टैक्स फ्री है। 2022-23 के बजट में 1 अरब रुपए की लागत से फिल्म फाइनेंस फंड कायम किया। बजट में फिल्म साजों को 5 साल की टैक्स छूट दी गई है। इसके लिए पाकिस्तान में 70% फिल्म की शूटिंग की शर्त लागू है ताकि सियाहत और सकाफत समेत कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिले। उन्होंने कहा कि हॉलीवुड प्रोडक्शन टीम की जानिब से तैयार की जाने वाली फिल्म पाकिस्तानी फिल्म सनत के लिए एक अहम संग मील साबित होगी। 9 मई को सोची समझी साजिश के तहत एक शख्स और गिरोह ने ज़ाती मफाद के लिए वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अपने वीडियो बयान में कहा कि शहदा की यादगारों और हसास तनसीबात पर हमले किए गए। अवाम 9 मई के मनसूबा साजों को पहचान चुके हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। 9 मई हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर हमारे बदतरीन और अज़ली दुश्मन भी नहीं कर सकते। पाक फ़ौज की तनसीबात और शुहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। एक सोचे समझे मंसूबे पे अमल किया गया। इसका तसव्वुर दुनिया के किसी मुल्क में किसी भी हालात में नहीं किया जा सकता। 9 मई के मंसूबा साजों और अमल करने वालों को कौम शनाख्त करती है और उनके चेहरे पाकिस्तानी अवाम की यादाश्त पर नक्श हैं। उनके नारे और ललकारों की सदा की बाज़गश्त आज भी हमें इस अफसोसनाक दिन की याद दिलाती है। इन किरदारों की सज़ा का फैसला आइन और कानून करेगा इंशाअल्लाह। आए आज अहद करें कि किसी भी कीमत पर हम किसी शख्स या गिरोह को पाक सरजमीन की आबरू को पामाल नहीं करने देंगे। अपने मौसनों की याद की तकरीम और तकद्दस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आमीन। नाज़रीन, अवाम ने 9 मई के वाक़यात की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा है कि 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहरमती की गई। इस साहने के नतीजे में शहदा और उनके लवाहिकीन की बहुत दिल आसारी हुई। शहरियों ने कहा कि चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि मुलव्वस शरपसंद अनासिर को सख्त से सख्त सजा दी जाए। 9 मई जैसे वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। उसमें ये कि हमारे जितने भी शहदा थे और उनकी जो फैमिलियाँ थीं उनकी बड़ी ही दिल आज़ारी हुई क्योंकि उनके मुजस्मे जलाए गए, उनकी याददारों को मिसमार किया गया। और कोई भी अगर कौम अपने शहदाओं को भूल जाती है तो वो सफ़ा से मिट जाती है। तो ऐसे वाक़यात कभी ज़िंदगी में और हमारी हिस्ट्री में ना हों, इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे काम करें और हमारे आने वाले लोग जो है ना इनसे कुछ सीखें कि हमारे शहीदों ने ये अच्छे काम किए थे, तो आज हम अपनी आज़ाद कौम की हैसियत से यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे फौजी शहीद हो चुके हैं, उनको ख़ास तौर पे मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। जो लोग अपने कौम के शहीदों को बुला देते हैं वो सफ़ा हस्ती से मिट जाते हैं। 9 मई के ख़ास वाक़े की मैं बात करता हूँ। जो हमारी शहीदों की तस्वीरों को और यादगार चीज़ों की तस्लील की गई है, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये ख़ास तौर पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये 9 मई का वाक़या हुआ जिससे जितने पाकिस्तानी शहीदों की उन्होंने बदनामी की, वो उनकी बदनामी का हमें पूरे पाकिस्तान ने उसका कंडेम किया है। और उनकी फैमिली से क्या गुजरा जिसने हमारे लिए इतनी हर टाइम कुर्बानी देते हैं, चाहे जंग के हालात हो, चाहे सैलाब के हालात हो, चाहे दिल्ली के हालात हो। जब जब मुल्क पे मुश्किल वक्त आता है तो पाक आर्मी उसको सपोर्ट करती है और उसको रेस्क्यू करती है। और इसीलिए जो कौम शहीदों को नहीं मानती है या शहीदों की मदद नहीं करती है शहीदों की, तो वो कौम सफ़ा हस्ती से मिट जाती है। ये दुनिया की तारीख है। आप देखो जितने इनकलाब आए, जहाँ जहाँ शहीदों ने कुर्बानी दी है वो रंग लाया है। वो उन शहीदों की कुर्बानी से ही मुल्क आज़ाद होता है। शहीदों की कुर्बानी से ही मुल्क की इज्जत होती है। और आज हम बेचैन से बैठे हुए हैं तो इन्हों की कुर्बानी की वजह से पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।
سانحہ 9 مئی کو 1 سال مکمل ہونے پر شہداء کے اہل خانہ آج بھی افسردہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ شہداء نے اس قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جنہوں نے شہداء کی یادگاروں کو جلایا۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ 9 مئی تاریخ کا سیاہ باب ہے جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ میرے بھائی نے اس قوم کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ خود فرماتا ہے اس بارے میں کہ شہید کو مردہ مت کرو۔ مجھے افسوس تو ان لوگوں پہ ہوتا ہے جو پاک فوج کو، ان کی قربانیوں کو کچھ وہ اپنے آگے سے نہیں سمجھتے، اور جنہوں نے ان کی قبروں کا مذاق اڑایا، ان کے بارے میں مذاق اڑایا۔ میرا ان سے ذرا ایک سوال ہے کہ اگر یہ پاک فوج نہ ہوتی، اگر یہ ہماری حفاظت نہ کر رہی ہوتی تو کیا آپ ایسے آزاد گھوم رہے ہوتے؟ کیا کبھی آپ نے فلسطینیوں کا نہیں دیکھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کشمیریوں کا نہیں دیکھا؟ یہ ہماری فوج ہی ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے آزاد گھوم رہے ہیں، اپنے ملک میں آسانی سے چل پھر رہے ہیں۔ آپ ہماری فیملی سے ذرا پوچھیں ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہم نے اپنا بھائی کھویا، کسی نے بیٹا کھویا، کسی نے اپنا شوہر کھویا، لیکن ہمیں پھر بھی فخر ہے کہ میرے بھائی نے اس ملک کے لیے جان کا نذرانہ دیا، اپنی جان کی قربانی دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑا اعزاز دیا جس پہ ہمیں ساری زندگی فخر رہے گا۔ 9 مئی کی تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے جس کو پاکستان میں جو یادگار شہداء ہیں ان کی بے حرمتی کی گئی، جس سے تمام شہداء کے والدین کے جذبات مجروح ہوئے، اور 1 سال مکمل ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک اس واقعے کی تحقیقات مکمل نہیں ہو سکی، نہ ہی ان لوگوں کو سزا مل سکی ہے۔ تو میری حکومت سے اپیل ہے کہ جلد از جلد اس واقعے کی تحقیقات مکمل کی جائیں، اور جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کو سامنے لایا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، تاکہ دوبارہ سے کوئی بھی اس طرح یادگار شہداء کی بے حرمتی کرنے کا سوچ بھی نہ سکے، کیونکہ شہداء جو ہوتے ہیں وہ ہر قوم کے مان اور فخر ہوتے ہیں، اور جو قومیں اپنے شہداء کی عزت نہیں کرتی، قدر نہیں کرتی، وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ جب تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے، کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے بھائی کی شہادت پر فخر ہے کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے وطن کے لیے دیا، اور ان تمام شہداء کو میرا سلام جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے وطن کے لیے دیا، اور جو جوان اس وقت اپنے وطن کی دفاع پہ مامور ہیں ان کو بھی میرا سلام، اور جو جوان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور عوام کے لیے اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، پاکستان کی عوام کو بھی چاہیے کہ ان کو ریسپیکٹ دیں، ان کی عزت کریں، نہ کہ ایسے واقعات ہوں جیسے ماضی میں ہوا 9 مئی والا کہ ان کی یادگاروں کو جلایا گیا۔ ایسے واقعات سے پوری دنیا میں ہمارے ملک کی بدنامی ہوئی، اور شہداء کی فیملی کے دلوں کو تکلیف پہنچی کہ ان کے وارثات نے اپنی جان جیسی پیاری چیز اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے قربان کر دی۔ ایسا سلوک ان کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، ان کو بہت تکلیف پہنچائی۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان پیپلز ڈیموکریٹک الائنس اور وکلاء نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ وفد کا کہنا تھا کہ سانحہ 9 مئی کو 1 سال ہو چکا، لیکن ابھی تک مجرمان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال شرپسند گروہ کی جانب سے جس بربریت اور وحشیانہ پن کا مظاہرہ کیا گیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ہم حکومت وقت اور عدلیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ سانحے میں ملوث افراد کو جلد بلا امتیاز سخت سزا دی جائے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی قیادت نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ صحافتی تنظیموں کے عہدیداران اور ممبران نے جناح ہاؤس کے جلاؤ گھراؤ پر غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسے سیاسی شدت پسندوں اور دہشت گردوں کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہداء کی یادگاروں پر حملہ کرنے والوں کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ آفیشل اور پنجاب یونین آف جرنلسٹ آفیشل کے پلیٹ فارم سے آج جناح ہاؤس کا ہم نے وزٹ کیا ہے، اور آج ہمارے وزٹ کرنے کا جو مقصد وہ یہ ہے کہ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ جو پچھلے سال 9 مئی کے دن واقعہ پیش آیا تھا، جیسے ہمارے شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا گیا، ہمارا بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جو کمرہ تھا، جیسے اس کو انہوں نے آگ لگا کے جلا دیا گیا ہے، پچھلی طرف مسجد دیکھی اور سارا وزٹ کیا، دل بڑا خون کے آنسو ہو رہا ہے۔ ہم نے اندر وزٹ کیا، دیکھا، تو دیکھنے کے بعد یقین کریں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان میں نہیں کسی اور جگہ پہ ہیں، کیونکہ ایسا کام وہیں ہوتا ہے جہاں پہ دشمن عناصر ہوتے ہیں۔
इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं। हम कौन लोग हैं जिन्होंने जो अपने शहीदों की यादगारों को भी नहीं छोड़ते, और जो हमारे जो मोहसन है, जो बानी पाकिस्तान है, हमने उनकी यादगार का जो उनका घर है उसका क्या हशर किया है। देखें, सियासतदान आते हैं, सियासतदान जाते हैं, लेकिन हमें इन गंदी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हमें जो इस शरपसंद अनासर हैं जिन्होंने ये सारा कार्रवाई की है, या जो इस गंदी कार्रवाई का जो हिस्सा बने हैं जो शरपसंद अनासर, उनको कैफरे किरदार तक ज़रूर पहुंचना चाहिए। बाबा कायद आज़म जो हमारे रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हमारे लिए मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया, उनकी भी जो यहाँ पे बाकियात थी उनको जला छोड़ा। ये लोग, मैं समझता हूँ कि ये लोग हवानियत की सबसे पूरी टॉप के ऊपर जो है ना हवानियत, वहाँ पे पहुँच चुके हैं ये लोग, और वहाँ पे जाके इन्होंने ये चीज़ें की हैं, क्योंकि अपने घर को जलाना ये कहाँ की अक्लमंदी है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हम एक कौम बनने के बजाय इस तरह की शरपसंदियों में जा रहे हैं। हमें किसी भी महवर में पाक फ़ौज के साथ हमेशा खड़े रहें। अवाम सारी हमेशा यही बात याद रखे, कभी किसी शहीद से मिल के देखें, आपको पता लगेगा कि शहादत क्या होती है। अपने साथ वादा करें आज से कि आप किसी पाकिस्तान के किसी शरपसंद हिस्से का जो है वो आप हिस्सा नहीं बनेंगे क़यादत का। आप सिर्फ पाक फ़ौज के साथ खड़े होंगे। अपनी आवाम को चाहिए कि इस पाक फ़ौज के साथ खड़े होकर ऐसे शरपसंदों को शिकस्त दे, और इंशाअल्लाह हम भी ये पूरी आवाम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज हमेशा हमारी सलामती की गारंटी है, और इस मुल्क की, अगर ये मुल्क तब है जब पाक फ़ौज है। मुसल्लह अफवाज के तर्जमान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि 9 मई का मुकदमा अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है। सियासी बलवाई और इंतशारी टोले के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। सान है 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन पर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अगर 9 मई के किरदारों को सजा न दी गई तो मुल्क में किसी की जानो माल महफूज नहीं रहेगी। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील जानिए राना शहजादुस्सलाम से। मुसल्लह अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा के हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अगर निज़ाम इंसाफ पर ईमान रखना है तो सानिया 9 मई के तमाम किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सब ने देखा कि किस तरह झूठ और प्रापेगंडे से मासूम शहरियों के जहनों को आलूदा किया गया, किस तरह अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए रियासती इदारों पर हमले किए गए। 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है। और फिर जो लोग ये करवा रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनको कैफरे किरदार पे ना पहुंचाया जाए तो किसी भी मुल्क में ऐसा हो तो वहाँ के निज़ाम इंसाफ पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। हम तैयार हैं, बनाएं जुडिशल कमीशन, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर इस पूरे वाक़े की तह तक जाएं। वो जुडिशल कमीशन इस बात का भी अहाता करे कि 2014 का धरना, उसके मकासद क्या थे। वो इस बात का भी अहाता करे कि पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ और कैसे कराया गया। वो PTV पर हमले का भी अहाता करें, पासपोर्ट जलाएं, सिविल डिसोबीडियंस करें, बिजली के बिल जलाएं। KPK के रिसोर्स से सरकारी वसाइल के साथ दारुल खिलाफा पे धावा बोला गया। वो ये भी देखें कि कैसे IMF को खतूत लिखे गए। DGISPR ने एक सवाल पर कहा कि सोशल मीडिया पर एक मखसूस सियासी जमात मुख्तलिफ मुल्की उमूर पर तवातर के साथ झूठ बोलकर एक मन घड़त बयानियां पेश कर रही है जो कि सरासर फरेब पर मबनी है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के हवाले से मुकन्ना जरूरी कानून साजी करे। आज़ादी इजहार राय के पीछे छुप के पाकिस्तान की सालमियत, सिक्योरिटी और दिफा पर वार नहीं किया जा सकता। दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको उज़र नहीं पहुंचाया जा सकता। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं है कि आप कौम की इखलाकियात तबाह कर दें। मुसल्लह अफवाज के तर्जमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी की हालिया लहर की वजह अफगान सरजमीन का तसलसल के साथ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होना है। उन्होंने कहा कि अफगान अबूरी हुकूमत दोहा अमन मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रही है। पाकिस्तान की तमाम तर कोशिशों के और बारहा रियासती सतह पर अफगान अबूरी हुकूमत को निशानदेही करने के, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करके TTP के दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान ने ठोस शवाहिद भी पेश किए, मगर ताहाल उस पर कोई मुस्बत पेशरफ्त दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने और अपने शहरियों की हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। DGISPR ने एक और सवाल पर कहा कि आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ रवां साल अभी तक
13,135 इंसदादे दहशत गर्दी ऑपरेशन में 249 दहशत गर्द मारे गए हैं, जबकि 2 अफसरों और 60 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी अंदरूनी इंतशार से तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां कर रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मजलूम अवाम के साथ खड़ा है और उनकी इखलाकी, सियासी और सिफारती हमायत जारी रखेगा। जबरी गुमशुदगी के मामले पर एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मार्च 2011 से फरवरी 2024 तक रिपोर्ट किए गए 10,203 मिसिंग पर्सन्स में से 80% लोगों की निशानदेही की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन्स का मामला एक पेचीदा अमल है। एक और सवाल पर DGISPR ने कहा कि फौज और उसके झैली फलाही इदारों ने मुल्की खजाने में 360 अरब रुपए टैक्स जमा करवाए हैं। उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात में फौज का किरदार आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ पुरअमन माहौल फराहम करना था। राना शहजादुस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मुख्तार सैदोव की वज़ारत ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल किया गया। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान में क़याम के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FC हेडक्वार्टर नॉर्थ बलूचिस्तान कोयटा का दौरा किया। इस मौके पर FC के दस्ते ने वज़ीर दाखिला को सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर यादगार शहादा पर गए, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मोहसिन नकवी की सदारत में फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स में लॉ एंड ऑर्डर से मुतालिक अहम इजलास भी हुआ। इजलास में फ्रंटियर कोर की बलूचिस्तान में पेशा वाराना कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए FC की गिरां कदर खिदमात को सराहते हुए कहा कि बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से मुंसलिक है। सऊदी अरब पाकिस्तान सरमायाकारी फोरम 2024 SIFC के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में एक नए बाब का आगाज़ है। गुज़िश्ता 1.5 माह में सऊदी अरब और पाकिस्तान के आला सतह के वफूद ने पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुलाकातें की, जिनका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी को फ़रोग़ देना, बाहमी ताउन को यकीनी बनाना है। नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी इब्राहिम बिन यूसुफ अल मुबारक की क़यादत में सऊदी वफ़द में मुख्तलिफ शोबों की 30 सरकारी और निजी कंपनियों के अहदेदारान शामिल थे। पाकिस्तान की जानिब से वज़ारत तवानाई और पेट्रोलियम ने वफ़द की मेज़बानी की। फ़ोरम का अहम हिस्सा सऊदी और पाकिस्तानी सरमायाकारों के दरमियान मुज़ाकरात थे, जिनमें मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता पाकिस्तानी ताजरों ने सऊदी सरमायाकारों को अपनी कंपनियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग दी। नाज़रीन, अमरीका सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान की हिमायत और हौसला अफजाई करता है। महकमा खर्चा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि हम हमेशा अपने शराकतदारों के दरमियान सिफारती रवाबित की हिमायत करते हैं। उन्होंने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के आइंदा दौरा पाकिस्तान के हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि इस तरह की सिफारती मसरूफियात मामूल की बात है, जिसकी हम हिमायत और हौसला अफजाई करते हैं। मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतालिक हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई और अमरीका पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं करता है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने पावर सेक्टर के लिए 127 अरब 50 करोड़ रुपए सब्सिडी की मद में जारी करने की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक के लिए एडवांस सब्सिडी की मद में 70 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर के तारिफ में फ़र्क ख़त्म करने के लिए 55 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। पावर डिवीजन के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट भी जारी की जाएगी। ECC ने पास्को से गंदम की खरीदारी के हदफ में 4 लाख मीट्रिक टन इजाफे की मंजूरी दे दी। पास्को की गंदम खरीदारी का हदफ 14 से बढ़ाकर 18 लाख मीट्रिक टन कर दिया गया। इजाफी गंदम खरीदारी के लिए पास्को को मजीद कर्ज लेने की भी मंजूरी दी गई। ECC ने 2 लाख मीट्रिक टन यूरिया खाद की दरामद की इजाज़त दे दी। कमेटी ने स्टील मिल के मुलाजमीन की जनवरी ता जून तनख्वाहों की अदायगी के लिए रकम जारी करने की भी मंजूरी दी। चमन बॉर्डर पर डेली वेजेस के लिए खसूसी रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी गई। नेक्स्ट जनरेशन मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विस स्पेक्ट्रम की एडवाइजरी कमेटी में रद्दोबदल की मंजूरी दी। कमेटी ने पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन के लिए 4 अरब 86 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट, इरा के लिए 5.8 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट मंजूर कर ली। फाइनेंस डिवीजन को आलमी बैंक के माली शमूलियत प्रोग्राम के लिए 3.2 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी, जबकि वजारत दाखिला को फाटा के लिए 2.2 अरब रुपए की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दी गई। वफाकी दारुल हुकूमत की सरकारी इमारत की मरम्मत के लिए 16 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई।
नासिन इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गुज़श्ता हफ्ते फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया था। बुशरा बीबी ने बनी गाला से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। अदालत के सामने जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी इशू की वजह से मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। और अब कुछ बात गजा की सूरत हाल की। गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली जारहियत का सिलसिला जारी है। रात गए गजा और रफा पर काबिज फौज के हमलों में 9 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए हैं। वफा न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गजा शहर में एक मकान पर बमबारी से 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। शहीद होने वालों में माँ बाप और उनके 5 बच्चे शामिल हैं। जनूबी शहर रफा पर भी इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने रफा पर इसराइली हमले पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हमले से मज़ीद तबाही और हलाकतें होंगी। उन्होंने कहा कि रफा पर मुकम्मल हमला एक बहुत बड़ी इंसानी तबाही का बाइस बनेगा। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इसराइल गजा के लिए इमदादी सामान की तरसील मुमकिन बनाए और रफा तक जंगी फैलाव से गुरेज करे। उन्होंने कहा कि गजा में पहले ही भूख की वजह से सूरत हाल तबाहकुन है, इसलिए रफा और करम शालोम की राहदारियों को फौरी खोलना ज़रूरी है। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि इसराइल मज़ीद कशीदगी से बाज रहे और मुज़ाकरात के जरिए मसले को हल करे। इसराइली फ़ौज की रफा पर हमले के खिलाफ लंदन में डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में हज़ारों की तादाद में मुजाहिरीन ने शिरकत की। रैली के शुरका ने गजा में जंगबंदी के हक़ में नारे लगाए। इस मौके पर रैली के शुरका ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि रफा क्रॉसिंग पर कब्जे का मतलब है कि गजा में इमदादी सामान नहीं पहुँच सकेगा। हमास की तरफ से जंगबंदी कबूल करने के बावजूद इसराइल जंग पर तुला हुआ है। शुरका ने मजीद कहा कि बरतानिया इसराइली हर धर्मी का नोटिस ले और इसे हथियारों की फरोख्त फौरी तौर पर रोके। अमन के क़याम के लिए मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली जारहियत का मकसद जंग जारी रखना है। शुरका ने खबरदार किया कि इसराइल को रफा पर हमले से रोका गया तो हज़ारों मजीद जानों का ज़िया होगा। नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए आपको बताएंगे मणिपुर में नस्ली और कबायली फसादात की आग। जहां एक जानिब हिंदुस्तान में इंतखाबी अमल पूरे जोरों शोर से जारी है, वहीं दूसरी जानिब मणिपुर नस्ली और कबायली फसादात की आग में चल रहा है। मणिपुर में कबायली फसादात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि लोकसभा के उम्मीदवारान अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने से भी कासिर हैं। मणिपुर के अवाम भी आम इंतखाबात में किसी किस्म का हिस्सा लेने से इनकार कर चुकी है। मोदी सरकार ने मणिपुर में जारी फसादात के जिम्मेदारान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, जिसके बायस अवाम इंतहाई मुतनफ़र हैं। मणिपुर फसादात के दौरान 220 से ज़्यादा हलाकतें और 10,000 से ज़्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। 543 नशस्तों पर मुश्तमिल लोकसभा असम्बली में मणिपुर की नुमाइंदगी करने के लिए 2 मखसूस नशस्तें मुख्तस की गई हैं और इन पर भी बीजेपी काबिज है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों के 12 मुतनब्बे करने के बावजूद मोदी सरकार बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। मणिपुर में मेती और कोकी कबाइल के माबैन तनाज़ इसके नतीजे में जारी फसादात को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। मणिपुर में जारी कत्ल गारत और इंसानी हुकूक की तशवीशनाक खिलाफ वर्जियाँ तारीख में स्याह तरीन बाब के तौर पर लिखी जाएंगी। दूसरी जानिब मोदी के हिंदुस्तान में खवातीन अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। मोदी के दौरे हुकूमत में भारतीय सरजमीन खवातीन पर तंग कर दी गई है। बीजेपी के साए तले पलने वाले गुंडों का खवातीन के साथ नारवा सलूक किसी से ढका छुपा नहीं है। इक़्तिदार की हवस और ताकत के नशे में धुत मोदी सरकार अपनी ही खवातीन के लिए वबाले जान बन गई है। बीजेपी की इत्तेहादी जमात के कारिंदे पर अजुल दिवेना 400 से ज़ायद खवातीन की इस्मत दरी करने का इल्ज़ाम है। भारतीय जरीदे के मुताबिक प्राजुल रिवाना 400 खवातीन के साथ जिनसी ज़्यादती जैसा संगीन जुर्म करने के बावजूद जर्मनी फरार हो गया। रियासत कर्नाटक में बीजेपी की इत्तेहादी जमात के एक रुकन पार्लियामेंट पर मुतादिद खवातीन के साथ जिनसी ज़्यादती का मुलव्विस है, जिससे आम इंतखाबात मुतनाज़ा हो गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक प्राजुल रिवाना पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया गया है कि उसने खवातीन के साथ 2800 से ज़ायद बदसलूकी की वीडियोज़ को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया है। एक और मुतासरा खातून ने प्राजुल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो 2 साल से ज़्यादती का निशाना बनाता रहा और उसे कत्ल करने की भी धमकियां देता रहा।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार का असल चेहरा बेनकाब करते हुए कहा कि बीजेपी पहले से इन इल्जामात से वाकिफ थी। ये जिनसी स्कैंडल नहीं है बल्कि इज्तिमाई इस्मत दरी है और मोदी सरकार ने इज्तिमाई ज्यादती करने वाले की हिमायत की है। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला कुलगाम में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज फोर्सेज ने नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। फौजियों ने ऑपरेशन के दौरान 2 रिहायशी मकानात भी तबाह कर दिए। पूंछ, राजौरी, अधमपुर, कठुआ और डोडा अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल चौथे रोज़ भी मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अताजान नूरिलोविच मोलारोफ ने लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक और ज़राअत में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक सेक्टर में भी तिजारत बढ़ा सकते हैं। तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर ने तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी के फ़रोग़ में दिलचस्पी का इजहार किया। अफगानिस्तान से मनशियात की स्मगलिंग खत्ते के ममालिक के लिए लम्हा फ़िक्रिया। अफगानिस्तान मनशियात की गैर कानूनी काश्त और पैदावार में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है, जिसमें अफ्यूम, चर्स और बहुत सी दीगर मसनूई नशावर मनशियात शामिल हैं। पाकिस्तान की अफगानिस्तान से मुल्हिका तवीज़ सरहद मनशियात की स्मगलिंग का बड़ा जरिया है। अफगानिस्तान सालाना 60 से 80% अफ्यूम अमरीका और यूरोप की मार्केट तक स्मगल करता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ तवील और कम आबादी वाली सरहद का फ़ायदा उठाते हुए पहले पाकिस्तान और उसके बाद मनशियात को अमरीका और यूरोप स्मगल करता है। अफगानिस्तान तालिबान की सरपरस्ती में मनशियात स्मगलिंग की रकम दहशतगर्द तंजीमों और बिलखुसूस दहशतगर्दों की तरबियत के लिए इस्तेमाल करता है। मनशियात से हासिल होने वाली रकूम का सबसे बड़ा फ़ायदा दहशतगर्द तंजीम अलकायदा और TTP को पहुँच रहा है। 2021 में अफगान तालिबान के कब्जे के बाद अफ्यूम की काश में 32% इजाफा हुआ, जिससे अफगानिस्तान अफ्यूम की गैर कानूनी काश करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि TTP, बलोच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट मनशियात के कारोबार और स्मगलिंग में मुलव्वस हैं, जो उनकी फंडिंग का बड़ा जरिया है। मनशियात की स्मगलिंग दहशतगर्दों की माली मुआवनत का बड़ा जरिया है, जिससे दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने कहा है कि हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम सिख बरादरी के मजहबी जज्बात का मुकम्मल इदराक रखते हैं। अमेरिकन पंजाबी सोसाइटी के एक वफ्द से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे सिख बरादरी के लिए खुला हैं। पाकिस्तान में वाक़ई सिखों के मजहबी मकामात की यात्रा के हवाले से दुनिया भर की सिख बरादरी को भरपूर ताउन की फराहमी का सिलसिला हस्ब रिवायत जारी रहेगा। अमेरिकन पंजाबी सोसाइटी के सदर गैरी सिक्का ने सफ़ीर पाकिस्तान को बताया कि सोसाइटी 1 लाख पंजाबी सिख अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें से बाज़ का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकन पंजाबी सोसाइटी का 115 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द मजहबी मकामात की यात्रा करने पाकिस्तान का दौरा करेगा। इसी दौरान वो लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और करतारपुर का सफ़र करेगा। उन्होंने कहा कि मजहबी सियाहत के हवाले से वीज़ा पॉलिसी मुख्तलिफ अकायद के पैरोकारों के जज्बात को मद्देनजर रखते हुए इंतहाई आसान बना दी गई है, जिसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना है। उन्होंने वफ्द को दौरे पाकिस्तान के दौरान न सिर्फ वीज़े के हुसूल बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के दौरे के दौरान भी हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। नाज़रीन, पाकिस्तान का पहला खलाई मिशन IQ कमर आज चांद के मदार में दाखिल होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के एलामिया के मुताबिक IQ कमर इस वक्त अपने तयशुदा रास्ते पर गामजन है और चांद के मदार में दाखिल होने के बाद IQ कमर के कंट्रोल, सब सिस्टम और प्रोटोकॉल्स को टेस्ट किया जाएगा। तमाम सिस्टम्स और आलात के ऑपरेशनल होने के बाद 16 मई को चांद की पहली तस्वीर मौसूल होगी। कपास की बहाली, पाकिस्तान की खुशहाली। पंजाब भर में कपास की बवाई का अमल जारी है। कपास की काश्त और पैदावार अहदाफ के हुसूल के लिए हुकूमती इक़दामात के बारे में जानते हैं। शहराज दुरानी की इस रिपोर्ट में भी हम जानेंगे और कपास के खेत में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी शहराज दुरानी, बताइएगा क्या अपडेट हैं? जी, पंजाब में जो कपास की मुहिम है वो कपास की बहाली और पाकिस्तान की खुशहाली के नाम से ज़ोरों शोर से जारी है। हम देख रहे हैं कि पूरे पंजाब में इस दफ़ा जो टारगेट सेट किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से वो 40 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर कपास की काश्त है और इसके अलावा जो पैदावारी हदफ है वो 65 लाख से ज़ायद का पैदावारी हदफ मुकर्रर किया गया। हमने देखा है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आज यहाँ पर दूसरा तीसरा दिन है कि अच्छी खासी धूप निकल रही है, जो कि इस मरहले में बहुत शानदार अहमियत की हामिल होती है। कपास की बिजाई का एक दिन इस वक्त कीमती है, टेम्परेचर बड़ा मौजू है, मौसम भी अच्छा है, आसमान खुल गया है, बारिश की भी ज़्यादा तवक्को नहीं है। अगर ये बारिश का मौसम होता भी है तो हमें इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बीज की शरह को बढ़ा दिया जाए।
1-2 बीज लगाने के बजाय 4-5 बीज फी चौका लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो हमारी जर्मिनेशन पूरी होगी, पौधों की तादाद पूरी रहेगी। महकमे ज़राअत के जो फील्ड अफसरान हैं वो भी हर खेतों में जाकर लोगों को या किसानों को वहाँ पर रहनुमाई जो है वो फराहम कर रहे हैं, ताकि जो ज़रूरी मदाखिल के जो रेट्स हैं उनकी जो वहाँ पर दस्तयाबी है मार्केट में, उसको भी यकीनी बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। खबरनामे में शामिल करते हैं कुछ मज़ीद खबरें, और यहाँ हम आपको आगाह कर रहे हैं कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने कहा है कि मोदी की नज़रें आज़ाद कश्मीर पर हैं, लेकिन हिंदुस्तान चाहे जोर लगा ले 1 इंच ज़मीन भी नहीं ले सकता। LOC के एक रोज़ा दौरे के दौरान मुख्तलिफ़ मकामात पर तामीराती मनसूबों के संग बुनियाद जारी मनसूबों पर काम के जायज़ा और अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले दलेर अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना हरावल दस्ता हैं। उन्होंने कहा कि हमें सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाना है। नाज़रीन, जनूबी पंजाब में बिजली चोर नादहिंदगान के खिलाफ जारी ऑपरेशन में मजीद 102 अफराद बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए, जिनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज करवा दिया गया है। मैपको सर्वेलेंस टीमों और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में DG खान, भावलपुर और खानेवाल से बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 73,83,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया है, जबकि 3,84,000 रुपये से ज़ायद जुर्माना मौके पर वसूल किया गया है। FIA पेशावर जोन की बिजली चोरी और ओवर बिलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला के अहकामात की रोशनी में पेशावर जोन की 12 छापामार कार्रवाइयों में गैर कानूनी कनेक्शंस मुनक़ता करके बिजली की फराहमी के लिए इस्तेमाल होने वाली केबल और दीगर सामान को भी जब्त कर लिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ इस्लामाबाद में सरहद पार दहशतगर्दी के चैलेंजेस के मौजू पर सेमिनार हुआ है। सेमिनार से खिताब करते हुए कौमी सलामती के साबिक मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ ने कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी रोकने के लिए उलमा, मुशरान और कबाइल को साथ रखा जाए। जबकि लोग आपकी तरफ होते हैं तो दहशतगर्द अकेले रह जाते हैं। उन्होंने कहा कि अमन को ख़राब करने वाले अनासर कानून का सामना करेंगे तो ही आवाम का एतमाद बढ़ेगा। कुछ खबरें शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में रवां हफ्ते दर्जा हरारत बढ़ने और आखिर में बारिश का इम्कान है। तफसील किंजा नकवी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा जारी। वफाकी दारुल हुकूमत और पंजाब के बेशतर अजला में सूरज ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में 8 से 10 मई के दौरान दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। 11 से 12 मई के दौरान इस्लामाबाद और पंजाब में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नॉर्मल प्रेशर पैटर्न्स हैं, वेदर पैटर्न्स हैं, वो ऑल्टर कर गए हुए हैं, चेंज कर गए हुए हैं, और उसी की वजह से हम जो है वेदर फिनोमेनास में जो आजकल चेंजेस जो हैं वो देख रहे हैं। इस वक्त तो मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क और गर्म है, और मज़ीद 2 रोज़ तक मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा, और मुल्क के मैदानी इलाकों में जो दिन के दर्जा हरारत जो हैं वो बढ़े रहेंगे। 2 रोज़ के बाद मुल्क के बालाई और वस्ती हिस्सों में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बारिश के बायस जो है वो थोड़ा अर्से के लिए रिलीफ जो है वो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो टेम्परेचर जो है खासतौर पर मुल्क के मैदानी इलाकों में वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 10 मई के दौरान दिन का दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक रहेगा। तहम 11 और 12 मई को आंधी और गरज चमक के साथ बारिश और यालाबारी का इम्कान है। मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में खासतौर पर मुल्क के जो बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इनमें भी मौसम खुश्क है और दिन के दर्जा हरारत जो है वो बढ़े रहेंगे। वीकेंड पे जो है तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वीकेंड के बाद फिर दोबारा जो है वो मौसम खुश्क हो जाएगा। मौसम का अहवाल बताने वालों का मजीद कहना है कि बलूचिस्तान में भी दर्जा हरारत बढ़ेगा। ताहम सूबे के बेशतर अजला में 11 और 12 मई को आंधी के साथ बारिश हो सकती है। कश्मीर और गिलगित बिल्तिस्तान में भी आज से 10 मई के दौरान दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत में मुमकिन इजाफे से हीट वेव की सूरत हाल पैदा हो सकती है। हीट वेव से बचाव के लिए अवाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्म रहेगा।
गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहा। और अब बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले दादू की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मिट्टी में भी 42, जैकबाबाद, मोहनजोदड़ो और शहीद बेनज़ीराबाद में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी अब तक की मौसम की सूरत।